सो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग एक इंटेंस सीन को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही तकरीबन 10,000 BC में स्टोन एज के टाइम एक बड़े से जंगल के अंदर किसी आदि मानव को भागते हुए देख पाते हैं जिसका नाम विल होता है, जो कि वो किसी चीज से डर कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वेल अब वो क्या चीज है जिससे विल इतनी बुरी तरीके से डर के भाग रहा है, तो इस बारे में आप सभी को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो खैर विल वो भागते भागते इतना ज्यादा खो गया था कि जिसके चलते वो एक बड़े से गोबर के ढेर में जाके गिर जाता है। सो मीनवाइल विली वो इस गोबर में गिरते ही बस इससे अपना मुंह साफ करके बाहर ही निकलता, तो तभी ही ठीक इसके पीछे की तरफ से एग्जैक्टली वही एक बड़ा सा हाथी आ जाता है जिससे ये अब तक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हाथी विल को अपने पैरों की मदद से उसे ही गोबर के ढेर के अंदर कुचल के मार देता है। तो अब सीन इंस्टेंटली उसे वियर्ड से सीन से चेंज होकर और कहीं नहीं बल्कि विल के ऊपर ही फोकस करता है, जो कि वो काइंड ऑफ इसका बड़ा ही एक वियर्ड सा ही सपना था जो अभी हमने देखा था। तो बस अब फाइनली जैसे तैसे उस अजीब से सपने को देखने के बाद विल उसको उठते ही पास ही में ही रखी अपनी घड़ी को देखते हुए अचानक से पता चलता है कि आज ये इसके कॉलेज के अंदर एक हैप्पी सुपर डुपर स्वीट 16 नाम की बेसिकली एक पार्टी होती है जो कि फ्रेशमैन के लिए हुआ करती थी, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे, जिसके लिए ये उस पार्टी में जाने के लिए अपने ज्यादा सोने की वजह से घंटे 2 घंटे लेट हो चुका था, क्योंकि इसके सभी ही दोस्त पहले से ही पार्टी के अंदर पहुंच चुके थे। तो समहाउ अब इसी ही चीज को देखते हुए विल वो उस पार्टी में जाने के लिए और लेट ना हो जाए तुरंत ही खड़ा होकर अपनी शर्ट को ले बिना नहे धोए ही कॉलेज की तरफ निकल जाता है। वेल अब इस मूवी में ठीक इधर से अब आगे हमको जो भी दिखाया जाएगा आप उसको बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये एक पैरोडी मूवी है, तो आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर के इसके स्टोरी लाइन, और वो बात आप सभी ही अच्छे से जानते हैं। तो बाय द वे अब जैसे तैसे फाइनली पार्टी के अंदर आते ही विल वो अपने फ्रेंड्स क्रैक और निशा के साथ मिलकर डांस करते हुए ड्रिंक वगैरह ही कर रहा था। तो तभी ही विल को अचानक से इस पार्टी के अंदर एक अपने सामने की तरफ एक गोल्डन चमकीली ड्रेस के अंदर बेसिकली पीछे की ओर से यानी कि पीठ की तरफ से हाथ में शैंपेन लिए हुए एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है, जिसे ये अपनी गर्लफ्रेंड एमी समझ लेता है। तो उसी ही चीज को देखते हुए विल वो उस लड़की के पास जाकर अपने साथ डांस करने के लिए ही कहता। तो बस जैसे ही वो लड़की विल की इस डांस वाली बात को सुन पीछे की ओर पलटती हैं, तो तभी ही उसी ही वक्त हम सभी ही देख पाते हैं कि वो खूबसूरत सी चमकीली ड्रेस वाली लड़की न होकर बल्कि एक बड़ा ही भद्दा सा मुछे वाला टूटे दांत वाला माइकल नाम का एक बंदा होता है, जो कि लड़की की ड्रेस पहन के आया हुआ था। तो अब इसे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सीन को देख विल ये अपने दोस्त क्रैक के पास जाकर उससे अपनी गर्लफ्रेंड एमी के बारे में ही पूछ रहा था कि वो इस पार्टी में आई है कि नहीं। तो तभी ही उसी ही वक्त एमी वो अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर इस पार्टी के अंदर आ जाती हैं। तो जिसे देख विल वो एमी के पास जाकर पार्टी के अंदर चलकर उससे अपने साथ डांस करने के लिए ही कहता। बट तभी ही उसी ही दौरान अचानक से टाउन के अंदर एक बहुत ही जोरदार का अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके चलते इनकी कॉलेज की बिल्डिंग वो बहुत ही बुरी तरीके से हिल रही होती है। तो इसे ही डरा देने वाली चीज को देख के सभी ही स्टूडेंट्स तुरंत ही इस पार्टी को बीच में ही छोड़ अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो सभी ही बच्चे भागकर इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन था। और समहाउ बिल्डिंग से जैसे तैसे बाहर आती हैं विल और उसके सभी ही दोस्तों को एक बहुत ही चौंका देने वाला सीन ठीक अपने आंखों के सामने दिखाई देने को मिलता है कि जिस चीज को ये अब तक अर्थक्वेक समझ रहे थे वो दरअसल अर्थक्वेक न होकर बल्कि एक बड़ा ही खतरनाक एपोक्लिप्स होता है, जिसके चलते सिटी के सभी ही लोग इधर उधर डर के भाग रहे होते हैं। तो बाय द वे इस बिल्कुल ही शॉकिंग सीन को देख विल और उसके बाकी दोस्त मिलकर इस एपोक्लिप्स से बचने के लिए आसपास में ही कोई छुपने की जगह ही ढूंढ रहे थे, ताकि ये सभी ही अपनी जान उससे बचा सके, क्योंकि अब जाहिर से ही बात थी कि उस एपोक्लिप्स की वजह से अब धीरे धीरे सिटी के अंदर स्टॉर्म भी आने लग गए थे। तो मीनवाइल उसी के ही चलते विल और उसके दोस्त मिलकर कोई छुपने की जगह ढूंढते हैं। तो तभी ही उससे पहले किम के ऊपर शॉकिंगली उस स्टॉर्म की वजह से एक बड़ा सा पत्थर आके गिर जाता है, तो जिसके कारण वो उसी ही वक्त अनफॉर्चुनेटली दब के मर जाती है। तो समहाउ अब किम को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरता हुआ थे विल, क्रैक एंड जेनी, जो कि ये तो इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते थे सिवाय यहाँ से जान बचाकर भागने के अलावा। तो खैर भागते भागते ये सभी ही अंदर से बुरी तरीके से थके थे और सड़क किनारे बैठकर इस टिपिकल सिचुएशन से उस स्टॉर्म से निपटने के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि वापस से सिटी की ओर आ रहा था। तो तभी ही उसी ही वक्त एकदम से सड़क की ओर हम सभी ही आयरन मैन को देख पाते हैं, जो कि ये विल और उसके दोस्तों को एक सामने की तरफ से आ रहे स्टॉर्म से बचाने के लिए आया था। पर तभी ही उस बवंडर के अंदर से एक बड़ी सी गाय वो सीधे उड़कर आयरन मैन
टैंक के ऊपर आके गिर जाती हैं, जिसके चलते वो पिचक एक छोटा सा मछली का कैन बन जाता है, जो कि सही में काफी फनी था। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल, इस नकली आयरन मैन के इस तरीके से मरते ही उसे कैन के डब्बे को कस के लात मार। अब ठीक पीछे की तरफ से डॉक्टर ब्रूस वेनर वो बड़े ही गुस्से में विली और उसके दोस्तों के ठीक सामने की तरफ से आ रही उसे बवंडर से इन सभी की जान बचाने के लिए गुस्से में हल्क ही बनते हैं। तो हल्क बनते ही ब्रूस वो साइज में इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनके नीचे से उनकी पैंट ही फट जाती है, जिसके चलते वो बीच सड़क पे सरेआम सभी ही लोगों के सामने नंगे ही हो जाते हैं और शर्मिंदा के मारे यहाँ से एकदम से ही भाग जाते हैं। तो वेल अप आयरन मैन और हल्क के से मरते ही विली को अचानक से ठीक अपने सामने की तरफ बेसिकली लोगों की भीड़ के अंदर एक ब्लैक सूट पहना हुआ बंदा दिखता है, जो कि सरप्राइजली बैटमैन था। तो बस इसी ही शॉकिंग सीन को देख विल वो तुरंत ही बैटमैन के पास जाकर इस तूफान में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए कहता है। बट समहाउ बैटमैन, जिसकी खुद की ही इस खतरनाक तूफान की वजह से खुद की ही पहले से ही फटी हुई थी, ये अपने सारे सामानों को पैक करके सिटी को ही छोड़ के जा रहा होता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में विल और उसके बाकी वो सभी ही दोस्त जैसे तैसे अपनी जान बचा पास ही में ही बने हुए एक म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। तो म्यूजियम के अंदर आते ही विल को अपनी गर्लफ्रेंड एमी मिलती है, जिसके हाथों में एक पीले कलर का स्केलेटन हेड होता है। वेल, एमी इन सभी को ही यहाँ पर बताते हुए कहती है कि अगर ये सभी ही इस खतरनाक तूफान को रोकना चाहते हैं तो इनको कैसे भी करके इस स्केलेटन को पास ही में ही बने हुए क्रिस्टल एल्टर में एक एशियंट मम्मी के कवर के ऊपर तुरंत ही रखना होगा, वरना वो तूफान किसी भी हालत में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तो बस अब एमी की इन बातों को सुन विल ये दोनों तुरंत ही क्रिस्टल एल्टर की तरफ जा एक सामने ही बने हुए एशियंट मम्मी के कवर के ऊपर इस स्केलेटन को जैसे तैसे रख देते हैं। तो बस इस स्केलेटन हेड को रखते ही वो एपोक्लिफ का तूफान अपने आप ही समहाउ चले जाता है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक बड़े ही अजीब हैप्पी एंडिंग के साथ हिलेरियस वे में ही की दरी एंड हो जाती है। वेल, अब हम बात करें कि ये मूवी कौन कौन सी मूवीज से इंस्पायर होके बनाई गई है। तो वेल, सबसे पहले नाम आता है साल 2008 में द सुपर बैड, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन, हैना मोंटेना, द लव गुरु हैंकॉक एंड फाइनली द डार्क नाइट। अब दोस्तों, अगर आप सभी ही चाहते हो कि मैं इस टाइप की पैरोडी मूवीज आगे भी लेकर आऊँ तो बस एक छोटा सा कमेंट करके बता देना कि आप इन मूवीज को देखने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो वेल दोस्तों, यही थी डिजास्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।